ये वीडियो ना सिर्फ बेबी के फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए है बल्कि बेबी के मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी है। कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि अगर न्यूबॉर्न बेबी के साथ आप बार बार रिपीट करते हैं तो इससे आपके न्यूबॉर्न बेबी की जो डेवलपमेंट है वो डिले हो सकती है या रॉन्ग डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये कौन से मिस्टेक है और हमें किस तरीके से इसको एंड कब अवॉइड करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको अवॉइड करनी है या कम करनी है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले जो चीज़ है जो कि एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए, एक बेबी के लिए मोस्ट कॉमन है झूला, बेबी स्विंग। अच्छा, झूला दो किस्म का होता है, ये एक टाइप, दूसरी ये टाइप। इसमें भी ये जो पहला वाला है, पहली वाली टाइप है, इसमें भी दो किस्म का झूला होता है, एक अमीरों वाला, एक गरीबों वाला। अमीरों वाला क्या, अमीर जो है वो नॉर्मल फैमिलीज़ भी अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन जो बहुत गरीब लोग होते हैं या फिर जो चीज़ें बढ़ाना नहीं चाहते वो इस किस्म का झूला बनाते हैं। खैर जो भी हो, अमीरों वाला हो, गरीबों वाला हो, इनका पोस्चर शेप एक ही होती है। अब क्या होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन दो किस्म की झूलों में जो सबसे बेस्ट झूला जो सबसे रिलैक्सिंग झूला होता है, जिसमें मेजॉरिटी बेबीज़ जिसमें रिलैक्स होते हैं, वो इस किस्म का झूला होता है। इस किस्म के झूले में जो बच्चे होते हैं वो ये फील करते हैं कि जैसे वो माँ के गोद में है या किसी की गोद में है, इसलिए ये मोस्ट रिलैक्सिंग होता है। अब इस झूले का साइड इफ़ेक्ट क्या है। पहले तो अगर आप न्यूबॉर्न बेबी को जिनके शुरू से 6 मंथ तक डेवलपिंग बॉडी डेवलपमेंट एज होती है, यहाँ पे उनको मसला पड़ता है। क्या मसला पड़ता है? अब कुछ लोग जान छुड़ाने के लिए मेजॉरिटी बेबी को इस झूले में डालते हैं, जो कि ये झूला जैसे ही आप डालते हैं झूले की शेप ऐसे कर्व्ड हो जाती है। जाहिर सी बात है, बेबी आप डाल रहे हैं, बेबी के झूले में शेप कर्व आ रही है, तो बेबी जो है उनका बॉडी के जो पोस्चर है वो टेढ़ा डेवलप होगा। तो क्या करें कि 0 से 6 मंथ बेबी की बॉडी की डेवलपमेंट होती है, तो यहाँ पे आपने बेबी को ज़्यादातर यही करना है कि अपने बेड पे, बिस्तरे पे सीधा लेटाना है ताकि उनका बॉडी का पोस्चर ख़राब ना हो। और अगर फिर भी कोई बच्चे बहुत शरारती हैं, बहुत रोते हैं, तो उनको कभी कभी इस किस्म के झूले में डाल सकते हैं अगर वो इसमें ज़्यादा रिलैक्सिंग फील करते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम इस झूले में ना गुजारे, बच्चे की डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो सकती है। फिर एक दूसरा झूला आता है जो अक्सर ये इलेक्ट्रिक झूला भी होता है, नॉर्मल भी होता है। अच्छा, इसमें बच्चे जो होते हैं जब लेट होते हैं, ये स्ट्रेट होता है, अमूमन हल्का सा अंदर की तरफ होता है, इससे बॉडी की पोस्चर जो होती है, बॉडी की बैक होती है बच्चे की, वो तो डिस्टर्ब नहीं होती। हाँ, अलबत्ता नेक मसल्स छोटे रह जाते हैं और सम टाइम अगर बेबी एक ही साइड पे नेक को टेढ़ा करके रखता है तो नेक मसल्स की जो शेप है वो ख़राब हो सकती है। अब 0 से 6 मंथ बेबी की कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो इस स्टेज पे बेबी को स्ट्रेट एंड नेक को लॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। तो ये झूला भी फिर बच्चों के लिए ज़्यादातर ना रखें, कम से कम यूज़ कर सकते हैं जब बेबी ने बिल्कुल नहीं सोना उस टाइम। नहीं तो 0 से 6 मंथ बेबी के लिए रिकमेंडेशन है स्ट्रेट सुलाना। सेकेंड भी एक मोस्ट कॉमन एंड आजकल का फैशन बना हुआ है, वो है बेबी कैरियर या बेबी स्ट्रॉलर। अच्छा, स्ट्रॉलर में हम अमूमन बच्चों को इधर उधर लेके फिर रहे होते हैं, वो सो रहा होता है फिर उठ रहा होता है, जिस तरह मेजॉरिटी टाइम बच्चे का स्ट्रॉलर में गुजरता है, बेबी प्राम में गुजरता है। अब इसमें क्या होता है, जो बच्चे न्यूबॉर्न एज में मेजॉरिटी जो टाइम है वो इसी स्ट्रॉलर, बेबी प्राम में गुजारते हैं, उनकी भी इस तरह की नेक डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो सकती है, डिले हो सकती है, शेप ख़राब हो सकता है। तो बेबी के स्ट्रॉलर में पूरा दिन या मेजॉरिटी टाइम 0 से 6 मंथ के एज में ना ही रखे तो ज़्यादातर बेहतर होता है। और साथ ही साथ अक्सर बेबी स्ट्रॉलर में 6 मंथ के बाद बैठे हुए रहते हैं, या अर्ली एज में जैसे 4 मंथ से ही हम बेबी को बेल्ट बांध के स्ट्रॉलर में बिठाना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ बेबी की जो बैक बोन डेवलपमेंट है वो टेढ़ी हो सकती है, ख़राब हो सकती है। इस चीज़ का मस्ट ख्याल रखें कि कम से कम इस एज में बेबी को इन चीज़ों का यूज़ करवाइए। इसके बाद है बेबी कैरियर वो वाला जो बेल्ट फॉर्म में आप बांधते हैं। अच्छा,
डिफरेंट किस्म के। कुछ लोग बेबी की फ्रंट को आगे कर देते हैं, कुछ लोग फ्रंट को बेबी की जो बैक है वो आगे कर देते हैं। जिस भी फॉर्म में हो, याद रखें कि इसमें भी मेजॉरिटी टाइम अगर आप ये करते हैं तो बेबी की हेप डेवलपमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा, अक्सर औकात ये होता है, इसमें तरीका भी होता है बेबी को कैसे प्रॉपरली डाला जाए। तो बेबी की हेप डेवलपमेंट से बचने के लिए बेबी को प्रॉपरली डालें, सही मेथड से डालें। सही वाला जो कैरियर है, बेल्ट है, वो आपने चूज़ करना है। अगर आप न्यू बर्न बेबी क्विकली डाल रहे हैं, बेबी के आपके बॉडी के साथ जो बेल्ट लगा होता है उसमें, और मेजॉरिटी टाइम आप उसी में गुजार रहे हैं, एक न्यू बर्न बेबी का जो उनकी जो हेप्स के जो बोन्स होते हैं वो अक्सर औकात ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अमूमन पेरेंट्स को शुरू में पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो पूरा का पूरा जो हेप का शेप है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो हेप डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ ज़्यादातर या टू अर्ली एज में अवॉइड करें और ना ही ज़्यादातर करें। और साथ ही साथ बेबी के पोस्चर का ख्याल मस्ट किया करें कि प्रॉपर वे में हिप्स आ रहे हैं। नेक्स्ट जो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, वो है हाइट पिलो। यानी हम बेबीज़ के अमूमन हाइट पिलो रखते हैं, अक्सर नेक के नीचे रखते हैं या कभी कभार शोल्डर के नीचे भी रखते हैं। अब आपने शोल्डर के नीचे हाइट पिलो तो रख दिया, जिससे बेबी के बैक बोन जो स्ट्रेट होनी चाहिए उनमें खिंचाव आ जाता है, टेढ़ी हो जाती है। अब न्यूबॉर्न बेबी के लिए मेजॉरिटी टाइम आप हाइट पिलो यूज़ नहीं कर सकते, बॉडी को स्ट्रेट रखना चाहिए, यही रिकमेंडेशन है। सेकेंडली, आपने शोल्डर या नेक के नीचे रख दिया तो बेबी की नेक जो होती है ऐसे ही झुकी हुई होती है। अब इससे क्या होता है, नेक बोन की डेवलपमेंट नहीं होती। तो हाइट पिलो का यूज़ फीड के दौरान कर सकते हैं, लेकिन सोने के दौरान या मेजॉरिटी टाइम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बात जो मैं कर रही हूँ वो बॉडी डेवलपमेंट की नहीं, मेंटल डेवलपमेंट की कर रही हूँ। किस तरीके से अक्सर मदर्स जो होती हैं या पेरेंट्स जो होते हैं टू मच एक्साइटेड होते हैं और वो समझते हैं कि बेबी को रेप करना बेबी के साथ ज़्यादती करना है, यानी बेबी को कवर करना और ज़्यादती के बराबर होता है। तो क्या होता है, जिस बेबी को आप कवर नहीं करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी अचानक से चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, तो उस बच्ची की नींद अच्छी नहीं होती, स्लीप जो होती है वो शॉर्ट होती है और अक्सर वो क्राई करते हैं, जिससे बच्चे के ब्रेन पे ज़ोर पड़ता है। अगर आप बेबी को कवर करते हैं, अच्छे से रेप करते हैं, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी को तो तकरीबन 2 से तकरीबन 3 मंथ तक कम से कम एवरी टाइम रेप करें। जिस रेप किया थोड़ा सा कोला, 15-20 मिनट के लिए खेला, फिर रेप किया, फिर वो सो गया। ये बेबी के लिए मेंटल रिलैक्सेशन होती है और बच्ची की अच्छी ब्रेन डेवलपमेंट होती है। ज़ाहिर है जब बच्ची की नींद अच्छी होगी तो ब्रेन की जो डेवलपमेंट होगी वो भी परफेक्ट होगी और बच्चा ज़्यादा शोर नहीं मचाएगा, ज़्यादा क्राई भी नहीं करेगा। बेबी की हेड की डेवलपमेंट, अच्छा हेड डेवलपमेंट, एक न्यूबॉर्न बेबी के हेड बोन्स बहुत सॉफ्ट होते हैं और अमूमन एक न्यूबॉर्न ही होता है जो एक ही साइड में हमेशा सोता है। अक्सर औकात ऐसा हुआ है। न्यूबॉर्न बेबी को जो डे 1 से हमने उसको आदत दिलानी है कि वो सीधा सोए। जिस तरीके से बच्चे की आदत बनेगी उस तरीके से बेबी का हेड शेप बनेगा। एक बेबी एक ही साइड पे हर टाइम सो रहा है, जो हेड बोन सॉफ्ट है वो एक साइड पे हो जाएगी, यानी टेढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए न्यूबॉर्न बेबी के लिए तकरीबन 0 से 6 मंथ तक उनके साइड्स चेंज किया करें। एक रात एक साइड पे सुलाया, दूसरी रात दूसरी साइड पे सुलाया, तीसरी रात आपने स्ट्रेट सुलाया, इस तरीके के सुलाया करें तो हेड की जो डेवलपमेंट है वो अच्छी आएगी और ये 6 मंथ के बाद लाइफ टाइम पक्की हो जाएगी और परमानेंट अच्छी आएगी। ये है आज की वीडियो के इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि एक न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।